हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को शुभ संध्या। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक डिस्कशन किया था और उसके बाद में हमने आपको जो है एक वीडियो हमने कैपिटल पे आपको बना करके दिया था। तो आप लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा, अपने नोट्स में अपडेट कर लिया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, टोटल इन्वेस्टमेंट रेट एट करंट मार्केट प्राइसेस इन इंडिया इज 32.3% ऑफ जीडीपी। मतलब भारत में जो कुल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? निवेश। निवेश भारत में जो कुल निवेश दर है, और कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2017-18। अभी कौन सा शुरू हुआ है? तो 2020-21 20-21 अभी शुरू हुआ है। जो हम बात कर रहे हैं वो 2017-18 की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए होता है। तो भारत में जो कुल निवेश दर है चालू मूल्यों पर, चालू बाजार मूल्यों पर, करंट प्राइसेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है करंट प्राइस, एक होता है बेसिक प्राइस। करंट प्राइस का मतलब क्या होता है कि वर्तमान में मार्केट में जो रेट चल रहा है वो करंट प्राइस होता है। और बेस ईयर प्राइस क्या होता है? एक आधार वर्ष माना जाता है। जैसे इस समय हमारे यहाँ जो आधार वर्ष है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो 2011-12 है। बेस ईयर क्या है आपका? 2011-12 है। तो इसे कहते हैं कि आपका जो है बेसिक प्राइस। तो अगर 2011-12 के मूल्यों पर होगा तो बेसिक प्राइस बोलेंगे, और आपके जो है चालू मूल्यों पर होगा तो उसे करंट मार्केट प्राइस बोला जाएगा। इन इंडिया इज 32.3% ऑफ जीडीपी। यानी कि इसका मतलब ये है, अच्छा तो आपको ये पता होगा कि भारत का जीडीपी इसमें $2.9 ट्रिलियन है। यानी कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट या अबाउट $3 ट्रिलियन, है ना? अप्रोक्सीमेट या अबाउट $3 ट्रिलियन के आसपास है। तो भारत की जीडीपी जितनी है उसका 32.3%, यानी मान लीजिए अगर भारत की जीडीपी 100 रुपीज है तो 100 रुपीज में से 32 रुपये 30 पैसे निवेश किया जाता है, यानी उसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और ये कौन से ईयर के आंकड़े हैं? 2017-18 के। तो अगर हम ये कहें कि अगर 2017-18 में भारत की जीडीपी 100 रुपये थी तो उस समय हम 32 रुपये 30 पैसे का निवेश कर रहे थे। और ये निवेश हमने किन मूल्यों पे निकाला है? उस समय के चालू मूल्यों पर। यानी 17-18 में जो भी चालू मूल्य था उसका 32.3% हम निवेश कर रहे थे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे मान लीजिए कि मैं 100 रुपये कमाता हूं और 100 में से 32 रुपये 30 पैसे मैं क्या कर देता हूं? निवेश कर देता हूं, बाकी खर्च करता हूं, और जो बचता है वो निवेश कर देता हूं। तो यही मतलब है इसका कि भारत में की जो कुल निवेश दर 2017-18 में चालू बाजार मूल्यों पर थी वो 32.3% थी जीडीपी का। यानी भारत का जितना भी जीडीपी था उसका 32.3% 2017-18 में भारत द्वारा निवेश किया जा रहा था। समझ में आ गया होगा आपको पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है, इन 2011-12 द इन्वेस्टमेंट रेट वाज 39% ऑफ जीडीपी। तो ये बात हम 2017-18 की कर रहे थे। ये बात हम किसकी कर रहे थे? 2017-18 की कर रहे थे। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट रेट ये था। जबकि अगर हम 2011-12 की बात करें, 2011-12 की बात करें तो 2011-12 में इन्वेस्टमेंट रेट 39% था। यानी जो भी जीडीपी था, अगर जीडीपी 100 रुपये था तो उस समय हम 39 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। यानी कि 2011-12 के बाद इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ? निवेश में गिरावट आई। निवेश में गिरावट आई। अच्छा, तो ये दो चीजें हो गई कि 2017-18 में इन्वेस्टमेंट रेट ये था, जबकि 11-12 में इन्वेस्टमेंट रेट 39% था। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, यानी हमारे पास हमारी जो भी इनकम है जीडीपी के रूप में, और उसमें से हम कुछ खर्च कर देते हैं, कुछ बचत करते हैं। तो निवेश भी एक प्रकार का खर्च ही होता है। निवेश भी क्या होता है? एक्चुअली में आपके दो खर्च होते हैं, एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरे होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो निवेश ही होता है। यानी एक जैसे मान लीजिए कि मैंने एक शर्ट खरीदी अपने लिए, तो शर्ट क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि इससे मुझे क्या होगा, मुझे अच्छा फील होगा और मैंने बस अच्छे लगने के लिए खरीदी। दूसरा क्या किया, मैंने एक मार्कर खरीदा। अगर ये मैंने मार्कर खरीदा तो मार्कर को खरीदने के लिए मुझे पैसा देना पड़ा, तो ये भी तो एक खर्च हुआ। लेकिन ये खर्च रेवेन्यू खर्च नहीं है, ये खर्च निवेश है। क्यों, ये निवेश, इससे मैं पढ़ाऊंगा और उससे कुछ इनकम जनरेट होगी। भले ही ऑनलाइन में है तो नहीं हो रही, लेकिन क्लास में ऑफलाइन में हो तो जरूर होती। तो इस तरीके का खर्च जिससे कुछ हमें इनकम आएगी, जिससे हमें रेवेन्यू आएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। तो 100 रुपए में हम कितना इन्वेस्टमेंट 17-18 में हमारा था 32.3% जीडीपी का, जबकि 2011-12 में यही हमारा 39% था जीडीपी का। अगला है थर्ड आपका स्टेटमेंट है, प्राइवेट सेक्टर हैज मोर इन्वेस्टमेंट रेट। अच्छा, तो अब इन्वेस्टमेंट जो होता है वो करता कौन है, इन्वेस्टमेंट दो करते हैं, एक होता है प्राइवेट सेक्टर और दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक को हम या गवर्नमेंट कह सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर यानी निवेश। अब देखिएगा, अब आप जो भी अर्न करते होंगे और कुछ खर्च कर देते होंगे, तो आपने जो बचाया, तो आप तो प्राइवेट हैं, है ना, आप गवर्नमेंट नहीं है। हमने जो बचाया, हमने जो बचत किया, मान लिया हमने बचत किया और हमने उसको शेयर मार्केट में निवेश कर दिया, तो ये तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया। कुछ निवेश सरकार भी करती है ना, सरकार भी निवेश करती है। तो निवेश पब्लिक भी होता है, प्राइवेट भी होता है, यानी कि निजी क्षेत्र के द्वारा भी किया जाता है और सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा भी किया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर हैज मोर इन्वेस्टमेंट रेट, जो निजी क्षेत्र है उसकी निवेश दर ज्यादा है, और ब्रैकेट में कितनी लिखी है, 22.4% है ना। यानी कि जो निजी क्षेत्र है उसकी निवेश दर ज्यादा है और कितनी, 22.4% है। जबकि पब्लिक सेक्टर यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो गवर्नमेंट का क्षेत्र है, उसकी निवेश दर कम है, कितनी है, 7.2%। कितनी है, 7.2%। तो अब एक तो निवेश दर कितनी है, इनमें भी अगर प्राइवेट और पब्लिक में हम बांटेंगे तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट रेट ज्यादा है, 22.4% आपकी है, और आपकी पब्लिक सेक्टर की 7.2%। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की निवेश दर में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, पब्लिक सेक्टर का है या प्राइवेट सेक्टर का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइवेट सेक्टर का है। तो आपके ये 3 स्टेटमेंट हो गए। तो पहला स्टेटमेंट था कि भारत में जो 2017-18 में जो कुल निवेश दर है वो 32.3% है जीडीपी का, और ये है चालू बाजार मूल्यों पे। तो ये कथन आपका एकदम से सही है। दूसरा है 2011-12 में जो भारत में निवेश दर थी वो जीडीपी का 39% थी, ये भी आपका कथन स्टेटमेंट इज राइट, सही है। थर्ड स्टेटमेंट आपका है प्राइवेट सेक्टर की निवेश दर ज्यादा है, यानी प्राइवेट सेक्टर ज्यादा निवेश करता है, और प्राइवेट सेक्टर में हम आप भी आते हैं और कंपनीज भी आती है, कंपनियां भी निवेश करती है ना। घरेलू क्षेत्र हम आप किस में आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर्स में आते हैं, तो हाउस होल्ड सेक्टर भी निवेश करता है। अब प्राइवेट में भी 2 सेक्टर होते हैं, है ना, एक होता है आपका हाउस होल्ड और दूसरा होता है कारपोरेट, है ना। हाउस होल्ड का मतलब हम आप लोग और कारपोरेट का मतलब कंपनीज। तो निवेश 2 सेक्टर में होता है, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट भी 2 प्रकार का होगा, हाउस होल्ड और कारपोरेट। तो प्राइवेट सेक्टर में देख रहे हैं 2 लोग हैं तो ज्यादा निवेश कर रहे हैं, और गवर्नमेंट अकेले है तो कम निवेश, इसको ऐसे भी रखना है। प्राइवेट सेक्टर में 2 लोग मिलकर के ज्यादा निवेश करेंगे और सरकार अकेले इसलिए कम निवेश करेगी, है ना। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड ऑल ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये चीज इसमें आपको जानकारी मिलती है। तो देखिए यहाँ पे हम बेसिकली आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो भारत में निवेश है वो क्या है, इस समय घटा। जैसे अभी आपने सुना होगा, अब कोविड को तो जाने दीजिए, खैर कोविड की बात हम नहीं करेंगे। अगर हम प्री कोविड बात करें तो अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी जो मंदी का एहसास हो रहा था, अर्थव्यवस्था में माना जा रहा था कि मंदी क्या, स्लो डाउन। हमने आपको बताया कि स्लो डाउन और रिसेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो रिसेशन नहीं कहेंगे उसको, स्लो डाउन कहेंगे। तो स्लो डाउन था, तो स्लो डाउन क्यों था, बेसिकली ये इसलिए था कि भारत में निवेश की दर, यहां से अब आपको पता चल रहा है कि निवेश दर 2011-12 में जो 39% थी वो 17-18 में घट करके 32.3% हो गई। तो जब निवेश घटेगा तो अब देखिए निवेश से होता क्या है, ठीक है, ये है, मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, ठीक है। अब देखिए निवेश से क्या होता है,
अब हम निवेश की यहाँ पे बात क्यों कर रहे थे इसको जरा समझें आप, है ना। इकोनॉमी का जो चक्र होता है उसको समझें आप, है ना। अब इकोनॉमी का चक्र होता है, अब जैसे इन्वेस्टमेंट यानी कि इसे क्या कहेंगे हम, निवेश कहेंगे, है ना। निवेश ऐसा खर्च जो उत्पादन को बढ़ाता है, ऐसा खर्च जो, खर्च दो प्रकार के होते हैं ना, देखिए आपका खर्च जो होता है यानी कि दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुत्पादक और दूसरा होता है उत्पादक। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो उत्पादक खर्च होता है वही आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जो उत्पादक खर्च होता है वही आपका इन्वेस्टमेंट होता है। अब देखिए एक ये जो आपका उत्पादक खर्च है वही क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट है। तो अब देखिएगा इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है। इन्वेस्टमेंट यानी कि आपका निवेश, ठीक, निवेश बढ़ता है। अब इसको बढ़ने का मतलब ऊपर की तरफ तीर लगा के, जब निवेश बढ़ता है तो क्या बढ़ेगा, जब निवेश बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ, और ग्रोथ का मतलब जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोथ का मतलब क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी। और जब आपकी जीडीपी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा भाई, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो ग्रोथ बढ़ी, और ग्रोथ बढ़ेगा तो फिर क्या बढ़ेगा आपका, ग्रोथ बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो क्या बढ़ेगा, कंजम्पशन, जिसे हिंदी में कहते हैं उपभोग बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा तो फिर निवेश बढ़ेगा। तो ये चक्र होता है, उपभोग बढ़ेगा तो फिर निवेश बढ़ेगा। यहां से ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश बढ़ा, निवेश से क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है यानी कि ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ का जीडीपी, और जब जीडीपी बढ़ेगा तो उपभोग बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, अब आप ही सोचिए, आपके पास जितनी इनकम है अगर वो बढ़ जाए तो क्या आप ज्यादा नहीं खर्च करेंगे, बिल्कुल खर्च करेंगे, है ना। तो हमारे पास जब इनकम ज्यादा होती है तो हम ज्यादा खर्च करते हैं, और जब हम ज्यादा खर्च करते हैं तो जब हम खर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं, और जब डिमांड क्रिएट होगी तो क्या होगा, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा हम निवेश की बात क्यों कर रहे थे। तो निवेश का इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है, निवेश बढ़ने से जीडीपी बढ़ता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, निवेश बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, और निवेश घटेगा जीडीपी बढ़ेगी, निवेश बढ़ता है जीडीपी बढ़ती है, और जब जीडीपी बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है, और कंजम्पशन बढ़ने का मतलब होता है डिमांड बढ़ती है, कंजप्शन बढ़ने का मतलब होता है कि डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, रोजगार बढ़ता है। अब देखिए पूरा चक्र होता है, डिमांड बढ़ती है तो रोजगार बढ़ता है यानी कि नौकरियां मिलेंगी। अब इसका उल्टा कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट घटेगा तो ग्रोथ घटेगी, ग्रोथ घटेगी तो उपभोग घटेगा, यानी कि आपकी इनकम कम होगी तो आप कम खर्च करेंगे, कम खर्च करेंगे तो डिमांड कम हो गई, और डिमांड जब कम हो जाएगी तो क्या होगा, बेरोजगारी आएगी। क्यों, अगर चीजों की बिक्री नहीं होगी, जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं तो फिर वो प्रोडक्शन करके क्या करेंगी, जब प्रोडक्शन नहीं करेंगी तो कर्मचारियों की भर्ती नहीं करेंगी, कर्मचारियों की भर्ती भी नहीं करेंगी, और नए एम्प्लॉयज को, नए कर्मचारियों को रोजगार भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आपका है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो खर्च दो प्रकार के होते हैं आपके, अनुत्पादक और उत्पादक। जो उत्पादक खर्च होता है उसी को एक तरीके से हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये आपका इकोनॉमी का साइकिल होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ती तो उपभोग बढ़ता है, उपभोग बढ़ने का मतलब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने का मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। तो ठीक है, आप लोगों ने इसको समझा है, इसको जो है आप अपने नोट्स में अपडेट कीजिए। फिर जल्दी से हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।